दोस्तों, आज हम कुछ सवालों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे अमीर या धनवान बनने की कार्य पद्धति कहते हैं। अक्सर मुझे पूछा गया है कि थोड़ा विस्तार से इस कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, पूर्व निश्चित योजना के प्रति स्पष्टता से समझाइए, विस्तार से बताइए। दोस्तों, विचार करने का वरदान ईश्वर ने हमें दिया है। विचार निराकार तत्व का ही अंश है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूं। मानव जीवन में शरीर, मानसिकता और आध्यात्मिकता, ये तीन चीजें मायने रखती है, जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है, पढ़ा है। ये क्या है? शरीर भौतिकता है, मानसिकता माने मन, बुद्धि और विचार है। आध्यात्मिकता के बारे में अगर कहे तो इसे ही मूल तत्व, निराकार तत्व या आत्मा कहते हैं, जिसे विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एक अपना सिद्धांत है जो विज्ञान अधिष्ठित है। ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता, ऊर्जा नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हमें समझना होगा। अब मैं जो कह रहा हूं उसे अपने मन, बुद्धि दोनों के दरवाजे खुले रखकर इस बात को समझिए। विचार एक तरंग है, प्रेरणा है, भाव है, महाशक्ति है, एक जादू है। निराकार तत्व या ऊर्जा द्वारा भौतिक वस्तु की निर्मित, यह विचारों का कार्य है। इस तथ्य को हम समझे। निसर्ग या ये ब्रह्मांड के अंदर हम जो वस्तु दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में देखते हैं, ये सभी चीजों की निर्मित निराकार तत्व यानी मूलाकार तत्व या ऊर्जा कहो, इसी द्वारा ही होती है। ये विविध आकार, रूप, अवस्था, दृश्य अदृश्य में जो मौजूद है, ये सभी मूल तत्व यानी निराकार तत्व या विज्ञान की दृष्टि से कहो तो ऊर्जा का ही आविष्कार है। ये मूल तत्व विचार द्वारा कार्य करता है। मूल तत्व कोई भी आकार में रूपांतरित होने की क्षमता रखता है, कोई भी कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। यही कार्य पद्धति द्वारा सभी वस्तुओं की निर्मित की जाती है। हम सभी इसे समझे। हमें कोई पेड़ दिखता है, विशाल वटवृक्ष, जिसका जब बीज लगाते हैं तभी वह पूरी तरह से प्रकट होता है। उसकी बढ़ने की दिशा तय होती है, उसका पहले से आकार तय होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को होने में समय लगता है। इस निर्मित के लिए निराकार मूल तत्व यानी ऊर्जा अपनी एक पूर्व निर्धारित योजना, कल्पना, एक निर्धारित कार्य पद्धति अपनाता है, जिसके द्वारा बीज, अंकुर, फूल, पान, पेड़ और फिर विशाल वृक्ष, यह क्रम चलता है और ऐसे होता है। इसमें समय लगता है। इसी तरह मानव जीवन में भी निर्मित वस्तु के संबंधित प्रत्येक विचार तरंगों को विचार तत्व द्वारा एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है, परंतु इस निर्मित वस्तु संबंधित पूर्व निश्चित एक विशिष्ट कार्य पद्धति का अमल करना आवश्यक होता है। आपके मन में कोई भी विचार आता है, यानी कोई भी आपका स्वप्न है, ख्वाब है, मान लीजिए कार लेनी है, इसे पूरा करना है, और आप कहेंगे कि अब आगे का कार्य निराकार तत्व, मूल तत्व या ऊर्जा का है, तो शायद अपेक्षित परिणाम जल्दी ना मिलेंगे। परंतु निराकार मूल तत्व पूर्व निश्चित कार्य प्रणाली द्वारा यानी कार्य पद्धति द्वारा या योजना द्वारा आपके सपनों की कार लेने के विचार को निर्मित क्षम ऊर्जा में रूपांतरित करता है और आपने सपनों की कार को वास्तविकता में लाने के लिए तुरंत प्रारंभ करता है। हो सकता है वर्तमान समय में परिस्थितियों में स्वप्नों को पूरा कर लेने के लिए संभव स्थिति ना हो, लेकिन कौन सी भी जैविक या अजैविक शक्ति के प्रत्यक्ष के बिना निराकार मूल तत्व अपने कार लेने के सपनों को पूरा करने में लग जाता है और उसे पूरा करता है।
इस विश्व के अंदर हर वस्तु का अस्तित्व होता है। बिना किसी अस्तित्व के कोई भी विचार हम निराकार तत्व पर लाद नहीं सकते। अर्थात हमारे मन में आने वाले प्रत्येक विचार का अस्तित्व इस विश्व के अंदर दृश्य या अदृश्य रूप में अवश्य होता है। श्रीमंती यानी अमीर होने के नियम का पालन करते हुए हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। मानवीय बुद्धि विचार का मूल केंद्र है, जहां विचार जन्म लेते हैं। हम दृश्य रूप में जिस भी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो प्रत्येक वस्तु प्रथम हमारे बुद्धि में पहले निर्मित होती है और फिर बाद में भौतिक रूप में। इसे समझे, किसी भी विचार विनिमय के बिना कोई भी वस्तु का निर्माण करना पूरी तरह से संभव नहीं है। हमने सारे हमारे प्रयास शारीरिक श्रम तक ही सीमित रखे हैं। शारीरिक परिवर्तन और रूपांतर में ही हम व्यस्त रहे हैं। परंतु आज के युग यानी दुनिया में विचार द्वारा निराकार तत्व के माध्यम से भौतिक वस्तु की निर्माण करना जरूरी हो गया है। इसकी ओर अभी तक ज्यादा सोचा नहीं गया है, ध्यान नहीं दिया गया है। ईश्वर को सर्वोत्तम भेंट दे सके या ईश्वर के कार्य में हमारा सहयोग हो सके, ऐसी वस्तु का हमने अब तक निर्माण नहीं किया है। अगर किया भी है तो बहुत ही छोटी सी चीज होगी। मानव की क्षमता, अनेक संभावनाएं और प्रतिभा के आधार पर नव निर्माण के बारे में विचार करना आज के युग में जरूरी बन गया है। इस कार्य में मैं सभी श्रोतागण को, नव युवकों को, नव युवतियों को, स्त्री पुरुष को, सभी को इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए अमरदीद करता हूं। मैंने अमीर बनने के कार्य पद्धति को विस्तृत रूप से, सरलता से आपको बताने का प्रयास किया है। सार रूप में समझे कि सभी वस्तुओं की निर्मित निराकार तत्व के विचार द्वारा की जाती है। विचार तत्व में पैदा हुआ हर विचार भौतिक वस्तु का निर्माण करता है। मानव बुद्धि में वास्तविक विचार निर्माण करने की क्षमता होती है और निराकार मूल तत्व द्वारा उसे वास्तविकता में लाने की भी क्षमता होती है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये साबित कर सकते हैं, और मैं तर्क और अनुभव के आधार पर कहता हूं, जी हाँ, होता है और हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं ये बात सत्य है। आप भी करिए। आप जो सभी सुन रहे हो, इस प्रकृति के तथ्यों पर अगर आप विश्वास करते हैं, इस वैज्ञानिक नियम पर अगर आप विश्वास रखते हैं और इसका पालन भी करते हैं, तो आपका धन संपन्न होना, अमीर होना निश्चित है। आपको निश्चित परिणाम चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए, तो जो अपना ध्येय है, ख्वाब है, सपने हैं, इस दिशा में विचार करे और आगे बढ़े। हमारा पसंदीदा काम करते समय जो हमें अच्छा लगता है उसी के बारे में हम सोचते हैं, और यही अमीर होने का पहला कदम है। हमारे पसंदीदा वस्तु के बारे में सोचना यही ईमानदारी का लक्षण होता है। ईश्वर ने हमें सोचने का वरदान दिया है। भविष्य के बारे में सोचना वर्तमान की तुलना में कठिन होता है। हमें जो दिखता है उससे हम आसानी से सहमत हो जाते हैं, परंतु भविष्य के गर्भ में अदृश्य के प्रति कोई कल्पना करना, उसके प्रति योजना बनाना कठिन होता है। शायद इसीलिए सभी लोग इस कार्य से दूर होते हैं। जिसे हम देख सकते हैं उसे हम इनकार नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में हमारे विचार मार्गक्रमण करते हैं, परंतु पहले विचार और उसके बाद उसे मूर्त देना यही उचित है, यही ईमानदारी है, यही ऑनेस्टी है। पृथ्वी पर हम देखते हैं कि गरीबों की संख्या बहुत है। उनकी तरफ देखने के बाद हम गरीबों को जैसा ही विचार करने लगते हैं और अमीर होने के विचारों से दूर हो जाते हैं। याद रखें, बिल गेट्स ने कहा है, गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, हमारी चूक नहीं थी, लेकिन अमीर या श्रीमंत होने बगैर गरीबी में मरना ही ये सबसे बड़ा पाप है। शारीरिक दृष्टि से अगर हम बीमार हैं तो बुद्धि में स्वास्थ्य का विचार निर्माण करना कठिन होता है। ऐसी भावनाओं से दूर रहने के लिए सकारात्मक विचार प्रणाली को अपनाने के लिए एक विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। जिनके पास होती है उन्हें हम असाधारण लोग कहते हैं, मास्टरमाइंड कहते हैं। उन लोगों के पास अपने सपनों को वास्तविकता में साकार करने की क्षमता होती है। वे लोग अमीर बनने के विज्ञान पर, कार्य पद्धति पर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं और इस नियम का पूरा पालन करते हैं। हम सभी ये सब सीख सकते हैं। इस अमीर बनने के विज्ञान पर विश्वास रखकर इस नियम का पालन करते हुए धन संपन्न हो सकते हैं। हम सभी हमारे पसंदीदा कार्य कर सकते हैं। हमें जो चाहिए वो पा सकते हैं। जो बनना है वो बन सकते हैं।
इसलिए जो कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली समझाई है उसके ऊपर विश्वास करना होगा। इस नियम का पालन करते हुए हम हमारे व्यवहार में कैसे आएंगे, उनको हमारे आदत में कैसे लाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कोई शंका आती है, अविश्वास होता है, तो उसे दूर करने का एकमात्र साधन है उस पर विश्वास करना। धन संपत्ति मोह माया है, समस्या का मूल है। ज्यादा संपत्ति रखना अच्छा नहीं है। ऐसे प्रभाव से, ऐसे विचारों से दूर रहे। जो भी चीज हमारे ध्येय को विचलित करती है, ऐसी पुस्तक हो, मासिक हो या मित्र हो, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आलस्य, हमारा अनदेखापन हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बाधक हो सकता है। मैं यह सब आपसे क्यों कह रहा हूं, उसमें शंका निर्माण करने के बजाय, संदेह निर्माण करने के बजाय हमें होने के विज्ञान को केवल आपके सहमति की जरूरत है। याद रखिए दोस्तों, जहां इच्छा वहीं मार्ग होता है। इच्छा शक्ति के माध्यम से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। निसर्ग यानी प्रकृति विस्तार का समर्थन करती है। उसका यह गुणधर्म है। विस्तार जीवन का भी लक्षण है। प्रत्येक जीव अपने विस्तार के लिए, माने वंश संवर्धन के लिए कार्य करता है। एक बीज विस्तार प्रक्रिया के अनुसार अनेक बीजों का जन्म देता है। जीवन भी विस्तार की ओर बढ़ता है। हमारी बुद्धि विस्तार विरोधी नहीं है। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। एक सत्य दूसरे सत्य का प्रेरणा बनता है। यह विस्तार हमारी जिज्ञासाओं को बनाए रखता है। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, नया कुछ करने के लिए, जो चाहिए वो बनने के लिए है, यह विस्तार ही प्रेरित करता है। ये जिज्ञासा ही प्रेरित करती है। यह अधिक का निर्माण करने के लिए हमें जल्दी से सीखना जरूरी होता है। सीखने के लिए जो भी साधन सामग्री है उसका अभ्यास करना होता है। धन संपदा के बिना यह प्रचुरता, यह मुबलकता हम रख नहीं सकते। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपार धन संपत्ति की इच्छा हमारे मन में निर्माण होती है। अदृश्य संभावनाओं की आविष्कार रूपी अभिव्यक्ति ही इच्छा का लक्ष्य होती है। इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित करना शक्ति का शोध है। इसलिए धन प्राप्ति अनिवार्य होती है। नवनिर्माण के लिए नवनिर्माण की इच्छा होना अनिवार्य है। मूल तत्व हमारे द्वारा विस्तार करना चाहता है। इसलिए जो भी हमारे लिए आवश्यक साधन सामग्री की जरूरी होती है वो हमें उपलब्धि कराई जाती है। हम अमीर बने, ईश्वर की इच्छा है। उसकी सर्वश्रेष्ठ निर्मित हमारे माध्यम से ईश्वर प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमारी अनेकानेकाओं संभावनाएं, जीवन की सार्थकता ईश्वर हमारे द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। इस मार्ग कार्य में, महत्वपूर्ण कार्य में हम ईश्वर को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी योग्यताएं सिद्ध करनी होगी। यानी अमीर होने के विज्ञान का अमल करना होगा, उसे समझना होगा। हमें वो सब पाना चाहिए जो हमारी इच्छा है। ऐसा प्रकृति को लगता है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह हमारे लिए उसका निर्माण हुआ है। यह सत्य का स्वीकार करो। केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जीना, उसे प्राप्त करना, उसका उपभोग लेना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। मानव की दृष्टि से महत्वपूर्ण और विशेष कार्य करना ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। कुछ लोग भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन रखते हैं। यह जीवन जीने का सबसे सहज और सुयोग्य मार्ग है। प्रकृति हमें इस संबंध में संपन्न करती है। अपमानित, अभावग्रस्त जीवन जीना पशु समान जीना है। भौतिक साधन संपत्ति की उपलब्धि हमारे जीवन में एक अंश मात्र है, लेकिन केवल उसके लिए जीना, उसी को प्राप्त करने में लग जाना, उसके प्रति खुश होना ठीक नहीं है। इस तरह केवल दूसरों के आनंद के लिए जीना, दूसरे के लिए खुद का अस्तित्व मिटा देना, समर्पण भाव से जीना या खुश होना अच्छा नहीं है। इससे शायद मानसिक सुख मिले, परंतु आत्मिक सुख से हम दूर रह जाएंगे। त्याग के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर हमारा बलिदान चाहता है। इस तरह के विचारों पर यकीन करना ठीक नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर जो श्रेष्ठ है वो चाहते हैं बाहर आ जाए, जिसके द्वारा हम औरों की मदद कर सकते हैं। यह श्रेष्ठत्व बाहर आने के लिए अमीर होना पहले जरूरी है। इसके लिए प्रकृति भी हमें सहयोग करती है। निराकार मूल तत्व हम सभी में समान रूप से विस्तार हेतु कार्य करता है। बुद्धिमान तत्व इच्छित वस्तु का निर्माण करता है, किसी दूसरों का छीनकर या लेकर किसी तीसरे को नहीं देता है। इसलिए पहले से मौजूद वस्तुओं के लिए स्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा लक्ष्य, हमारा पूरा ध्यान नव निर्माण में लगाना चाहिए।
हम निर्माता बने, रचनात्मक बने, स्पर्धा से हो सके तो दूर रहे। अगर ऐसा हो गया तो आप वह सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और इस यात्रा में जिनका भी हमें सहयोग मिलेगा उन सभी को उनका मुबादला निश्चित तौर पर मिलेगा। हमें स्थायी स्वरूप की सफलता चाहिए तो हमारे मन से ईर्ष्या को निकालना होगा। हमारे आसपास कोई धन संपत्ति बना रहा है, संपत्ति प्राप्त कर रहा है तो उसके तरफ हम अशुभ नजरों से ना देखें। लाचार व्यक्ति को अपने पास न आने दे। यह वृत्ति हमारे मन में नकारात्मक विचार का निर्माण करती है और हमारे रचनात्मक कार्य करने की क्षमता को नष्ट करती है। याद रखिए दोस्तों, तुम औरों के मन में निर्माण होने वाले विचारों के संबंधित परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं, लेकिन अमर्याद अनंत निराकार तत्व के आधार पर हम अपने विचारों द्वारा ही पसंदीदा वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। इसे समझे दोस्तों। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं कि ये वीडियो को तब तक देखिए जब तक आपके समझ में ना आए। उसे समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, उसका पालन करने के लिए इसे बार बार समझिए, देखिए, पढ़िए। लेकिन याद रखिए, बार बार देखने से हो सकता है आपको सिर्फ वो स्मृति में आए, याद में आए, लेकिन किसी चीज को समझने और रटने दोनों में अंतर है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसे बार बार देखकर समझने का प्रयास करिए और जब तक संतुष्टि ना मिले तब तक इस वीडियो को बार बार देखकर समझ लीजिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे समझिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बता दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। इस अमीर, धनवान, सफलता पाने की यात्रा के सफर में बने रहिए। धन्यवाद।